नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.पी. दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, आज आप लोगों से बात करूंगा हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेट एंजाइटी मेडिसिन इन होम्योपैथिक मेट्रियोमेडिका। होम्योपैथी मेट्रियोमेडिका में सबसे ज़्यादा एंजाइटी डिजॉर्डर, एंजाइटी, क्रॉनिक पैनिक अटैक्स के लिए हम लोग जो मेडिसिन्स यूज़ करते हैं उसमें हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे प्रिस्क्रिप्शन करते हैं और कौन कौन से सिम्टम्स के ऊपर हम लोग प्रिस्क्रिप्शन करते हैं और कैसे पेशेंट का एंजाइटी रिलीफ होता है। क्योंकि क्रॉनिक एंजाइटी के पेशेंट आज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। रिकरेंट पैनिक अटैक, एंजाइटी रिलेटेड डिप्रेशन, जनरल एंजाइटी डिजॉर्डर, सोमाटोफॉर्म डिजॉर्डर, ये सब नाम से बहुत सारे डिजीज़ डायग्नोसिस होते हैं। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग है कि मैक्सिमम पेशेंट्स एलोपैथी में चले जाते हैं और एलोपैथिक जो मेडिसिन्स है, जो एंजाइटी रिलीविंग मेडिसिन्स है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने वाला मेडिसिन है, साइक्रियाटिक मेडिसिन है, ये सब एंटी डिप्रेसेंट वगैरह ये सब खाने के बाद पेशेंट का बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक स्टेट आ जाता है। क्योंकि एंजाइटी तो कम होता ही नहीं, क्योर तो होता ही नहीं। लगातार पेशेंट ये सब मेडिसिन खाते खाते एक टाइम ऐसा आ जाता है जब पेशेंट पूरा डिपेंडेंट हो जाता है मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन बंद करने से ही उसका एंजाइटी, पैनिक अटैक वगैरह बढ़ने लगता है और सालों तक मेडिसिन लेने के बाद उसका जो प्रॉब्लम है वो एक क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है। हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं कि मैं बहुत दिन से, बहुत सालों से एलोपैथिक एंजाइटी का मेडिसिन ले रहा हूँ, पैनिक अटैक का मेडिसिन ले रहा हूँ, साइक्रेटिक मेडिसिन ले रहा हूँ, फिर भी मेरा एंजाइटी कम नहीं हो रहा है और एंजाइटी बढ़ते ही चला जा रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो इसके ऊपर मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मेरे ऑलरेडी है। हील योर माइंड बोल के एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, वो उसमें जाके आप देखिएगा। वहाँ पे बहुत सारे टिप्स भी है, कैसे आइडेंटिफाई करें साइक्रियाटिक एंड एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर को, ये सब के ऊपर अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियोस है। एक वीडियो मैंने रिसेंटली 1-2 महीने पहले अपलोड किया है कि 3 गोल्डन रूल्स फॉर एवरी साइक्रियाटिक इलनेस, एवरी मेंटल प्रॉब्लम। वो अगर आप प्रैक्टिस करें सेल्फ काउंसलिंग के हिसाब से तो भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग सोचते हैं कि कोई एक मेडिसिन, कोई 2 मेडिसिन लेते रहे एलोपैथी की तरह और होम्योपैथी में भी मेरा एंजाइटी रिलीफ हो जाए। ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो आज आप लोग इस वीडियो से जानेंगे कि कैसे हम लोग पेशेंट्स में एंजाइटी के जो सिम्टम्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं 2 मेडिसिन के, और कैसे हम लोग स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। खास करके जो होम्योपैथी सीखना चाहते हैं, जो होम्योपैथी में बिलीव करते हैं, होम्योपैथी स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही काम का होने जा रहा है। और अगर आप पेशेंट है खुद एंजाइटी के या आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट फैमिली में कोई पेशेंट है, आपको भी काम आएगा। क्योंकि आप सीखेंगे कि कैसे होम्योपैथी में कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है एंजाइटी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो ग्रेट मेडिसिन, जो जितने भी ऐसे ग्रेट मेडिसिन हैं होम्योपैथी में, उसको मैं पहले नाम बता देना चाहता हूँ। उसका नाम है आर्सेनिकम एल्बम, कैलकेरिया कार्ब, फॉस्फोरस, लाइकोपोडियम, सल्फर, नाइट्रिक एसिड, कैलियर्स। इन्हीं 6 मेडिसिन के बारे में मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि क्या क्या सिम्टम्स के बेसिस पे कैसे हम लोग पेशेंट्स में ये यूज़ करते हैं। मैक्सिमम जितने भी मेरे पास क्लिनिक में एंजाइटी के पेशेंट्स आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हम लोग यही 6 मेडिसिन के, आर्सेनिक, कैलकेरिया कार्ब, लाइकोपोडियम एंड फॉस्फोरस और सल्फर, नाइट्रिक एसिड, ये सब के पेशेंट्स मिलते हैं। क्या सिम्टम्स उनमें होते हैं? सबसे पहले आर्सेनिकम एल्बम, द ग्रेट एंजाइटी मेडिसिन को लेके बात किया जाए कि आर्सेनिकम एल्बम तो फिलहाल में बहुत ही फेमस मेडिसिन है, लेकिन क्रॉनिक एंजाइटी को रिलीफ करने के लिए आर्सेनिक से अच्छा मेडिसिन कोई नहीं है। उसका सिम्टम्स क्या है? जितने भी मैंने यहाँ पे मेडिसिन मैंने बताया, ये सब में सबसे ज़्यादा एंजाइटी होता है एंजाइटी अबाउट हेल्थ एंड डिजीज़, डेथ को लेके। आजकल जितने भी पेशेंट्स हम लोगों के पास क्लिनिकली आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा पेशेंट जनरेट होते हैं, कारण कुछ भी हो एंजाइटी का। किसी का मौत हो गया, किसी का नियरेस्ट डियरेस्ट, किसी ने सुइसाइड कर लिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, खुद का हो गया, एक्सीडेंट देख लिया, उसके बाद से या बीमार हुआ था कोविड के लिए या कोई भी डेंगू के लिए, ऐसा बीमारियों के लिए एंजाइटी का सबसे ज़्यादा। तो जितने भी मेडिसिन मैंने बताया यहाँ पे सब में ये सिम्टम्स प्रधान होता है कि
एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ, एंग्जाइटी अबाउट डिजीज, एंग्जाइटी अबाउट डेथ। खुद का मौत और खुद का बीमारी या फैमिली मेम्बर्स का बीमारी और डेथ या कुछ खराब ना हो जाए, इसके लेके एंग्जाइटी रहता है। लेकिन आर्सेनिकम एल्बम का सबसे ज़्यादा पिकुलरिटी जो है वो श्योर अबाउट डेथ हो जाता है और उसके लिए इनसिक्योरिटी फीलिंग करता है। दूसरे मेडिसिन में ऐसा नहीं है, इतना श्योरिटी अबाउट नहीं मैं मर ही जाऊँगा, मेरा कुछ ऐसा हुआ है कि मैं मर ही जाऊँगा, डॉक्टर मुझको ठीक करो, डिमांड रिलीफ फ्रॉम डॉक्टर। आर्सेनिक का पेशेंट रिलीफ डिमांड करता है फ्रॉम डॉक्टर मुझको ठीक करो, मुझको क्या हो गया, मुझको हार्ट अटैक हो जाएगा, बीमार हो जाऊंगा, मौत हो जाएगा। और ये समझाने पर समझता भी नहीं है, ये इनकॉन्सोलेबल है, छटपट करता रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगा, बार बार थोड़ा थोड़ा करके पानी पीता रहेगा, उसमें वीकनेस भी होगा, रेस्टलेसनेस भी होगा, एंग्जाइटी होगा और कोल्डनेस होगा। हर टाइम उसको चिलीनेस, ठंडा लगता रहेगा और वो पेशेंट बार बार बोलता रहेगा कि मुझको ठीक करो डॉक्टर, मुझको कुछ ऐसा हुआ है कि या मेरे फैमिली मेम्बर्स को कुछ ऐसा होने वाला है जो ठीक नहीं होगा, मौत हो जाएगा। ऐसा अगर पेशेंट्स है जो इनकॉन्सोलेबल है, समझाने पर भी समझता नहीं है, ये आर्सेनिक का सबसे ज़्यादा है। उसके साथ और एक आर्सेनिक का इंपॉर्टेंट कीनोट है फास्टिडियसनेस, मतलब बहुत ही वो प्रिसियस होगा और बहुत ही इरिटेटिंग होगा कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, फॉल्ट फाइंडर टाइप का पेशेंट होगा। इसके साथ सेकेंड जो मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा वो है कैलकेरिया कार्प। कैलकेरिया कार्प पेशेंट्स में भी फियर अबाउट इन्फेक्शस डिजीज, खास करके कोविड, कुछ फीवर, कुछ एंसेफेलाइटिस, कुछ डेंगू, इसका इन्फेक्शस टाइप ऑफ डिजीज का बहुत ज़्यादा डर होता है, जो आजकल बहुत सारे पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। वो डेथ के लिए उतना श्योर नहीं होता है, लेकिन फियर ऑफ इन्फेक्शस डिजीज, फियर ऑफ हेल्थ, फियर ऑफ डेथ, ये सब उसमें रहता है। लेकिन आर्सेनिक के जैसा वो उतना श्योर नहीं रहता है। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मुझको एंग्जाइटी है, मुझको प्रॉब्लम है, मैं डर लगता हूँ, मुझको बीमारियों का डर है, एक्सेप्ट करता है। आर्सेनिक, लाइकोपोडियम या दूसरा मेडिसिन एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन ये एक्सेप्ट कर लेता है और ये कंसोलेबल भी है, समझाने पर समझ भी जाता है। और एंग्जाइटी नॉट ऑब्सेसिव, ये आर्सेनिक के तरह उतना ज़्यादा ऑब्सेसिव टाइप का एंग्जाइटी नहीं है। इसको एंग्जाइटी है, इसको पैनिक है, ये खुद एक्सेप्ट करता है, हाँ मुझको डर है, मुझको ठीक कर दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा तो डॉक्टर, ऐसा करके पेशेंट बोलता है। और कुछ बीमारियों के बारे में, हर घर में ऐसे पेशेंट्स हैं, कुछ बीमारियों के बारे में, किसी का एक्सीडेंट के बारे में सुन ले, किसी का डेथ हो गया, कोई हॉस्पिटल में एडमिट, तो इसका एंग्जाइटी बढ़ जाता है। लेकिन ये एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ मुझको एंग्जाइटी है, और एक कंसोलेबल है, इसको समझाने पर ये समझ जाता है हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। उतना डिमांडिंग आर्सेनिक के तरह नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबल पेशेंट्स होते हैं, हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, चिली पेशेंट आर्सेनिक के तरह होते हैं, और फ्लैबी, थोड़ा मोटापा होता है, थोड़ा सा फियरफुल हर टाइम रहते हैं, दूसरे बहुत सारे चीज़ों से इसका फियर रहता है। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग कैलकेरिया कार्प से ट्रीट करते हैं। इसके बाद आता है फॉस्फोरस। इसमें भी एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ, एंग्जाइटी अबाउट डिजीज़, हर छोटे बड़े चीज़ में एंग्जाइटी। एक टाइम ऐसा आता है कि फॉस्फोरस रोड में जाने में भी एंग्जाइटी, घर से निकलने में भी एंग्जाइटी, पूरा एंग्जाइटी हर चीज़ में इसका दिखता है। ये कॉजलेस टाइप का एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा आजकल हम लोगों को मिल रहा है। क्रॉनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कॉजलेस एंग्जाइटी, कारण नहीं है लेकिन फिर भी एंग्जाइटी है, कारण आइडेंटिफाई नहीं रहा है, फिर भी कभी कभी कारण आइडेंटिफाई भी होता है कि बीमारियाँ, जिसका इतना ज़्यादा एंग्जाइटी रहेगा उसको बीमारियों का, एक्सीडेंट का, सेंसलेस हो जाने का, सर चक्कर आने का, हर छोटे बड़े चीज़ में एंग्जाइटी आएगा। एक ऐसा ब्रॉड स्टेट ऑफ माइंड फॉस्फोरस में होता है। इसमें ये भी रिलीफ के लिए चाहता है, लेकिन आर्सेनिक जैसे उसको डॉक्टर ठीक कर दो, फॉस्फोरस बोलता है डॉक्टर साहब मुझको ठीक कर दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये सिंपैथेटिक नेचर के होते हैं। फॉस्फोरस पेशेंट दूसरे के दुख में सिंपैथेटिक होते हैं, खुद में सिंपैथेटिक होते हैं, और ये समझाने पर कंसोलेबल है, ये समझ भी जाते हैं। लेकिन इसका एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। तो एंग्जाइटी अगर आपका बहुत ज़्यादा ब्रॉड, बहुत स्प्रेड कर चुका है, हर चीज़ में आपको एंग्जाइटी आ रहा है, लेकिन आप कंसोलेबल है, आपको समझने पर, समझाने पर समझ, वीकनेस आपका उतना ज़्यादा नहीं है, रेस्टलेसनेस उतना ज़्यादा नहीं है, तो दैट मेडिसिन इज फॉस्फोरस। अगर वीकनेस ज़्यादा है, रेस्टलेसनेस ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहा है कि मुझको ठीक कर दो, नहीं ठीक करेगा तो मैं मर जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा,
एक्यूट स्टेज ज़्यादा है, बीमारियों के लिए, मौत के लिए ज़्यादा एंग्जाइटी है, दैट इज आर्सेनिकम एल्बम। इसके बीच में आता है कैलकेरिया का पर्टिकुलर एंग्जाइटी अबाउट फियर ऑफ डिजीज। अभी नेक्स्ट मेडिसिन एक आता है, ये एक सोशल फोबिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। मेरे चैनल पे एक वीडियो है सोशल फोबिया के ऊपर, वो भी आप देख लीजिएगा। उसमें एक मेडिसिन मैंने बताया है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का एंग्जाइटी हेल्थ के लिए भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम फॉस्फोरस के टाइप हो सकता है, लेकिन लाइकोपोडियम का एंग्जाइटी एक्चुअली एंग्जाइटी नहीं है। लाइकोपोडियम का फियर ऑफ टॉर्चर, फियर ऑफ डिपेंडेंसी, फियर ऑफ एंग्जाइटी और फियर ऑफ फियर इटसेल्फ एक एंग्जाइटी होता है। लाइकोपोडियम हर टाइम ऐसा सोचता रहता है, बहुत सारे पेशेंट्स हम लोगों को ऐसे मिलते हैं, मुझको एंग्जाइटी नहीं, डिसऑर्डर नहीं हो, मैं पागल नहीं हो जाऊंगा तो कोई लोग मुझको समझ लेगा कि मैं पागल हो रहा हूँ, मुझको एंग्जाइटी हो रहा है, ये वो समझ नहीं लेगा तो मतलब ये क्लेवर टाइप का एंग्जाइटी है। हर चीज़ में इसको डर है लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये अपने ही धुन में चलता रहेगा कि मुझको फियर ऑफ टॉर्चर इसमें बहुत ज़्यादा होता है कि मैं टॉर्चर होऊंगा, या मेरा कारण जो फियर ऑफ लॉसिंग रीजन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। नॉट रियल फियर ऑफ एंग्जाइटी बट पेन और टॉर्चर ऑफ द इलनेस इज वेरी प्रोमिनेंट। मुझको बीमारी होगा इसका एंग्जाइटी है इसका एंग्जाइटी उतना ज़्यादा इसमें नहीं है, लेकिन मुझको अगर ये हो जाए तो क्या होगा। ये एक कावार्डिस टाइप का, एक भीतू टाइप का जो डरा हुआ रहता है, वो मन में एक मुंह में एक ऐसा टाइप का एक व्यक्तित्व होता है, एक पर्सनालिटी होता है जो हर टाइम ये सोचता रहता है मुझको अगर ये हो जाए तो क्या हो जाएगा। लेकिन अगर कोई फैमिली मेम्बर डॉक्टर्स पूछेगा आपको एंग्जाइटी है, आप डर रहे हैं, नहीं उतना नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है ऐसे। ये कॉन्सोलेबल नहीं है, ये भी इनकॉन्सोलेबल है। इसको समझाने पर ये समझेगा नहीं, लेकिन ऐसे डिक्टेटोरियल बाहर में दिखाएगा दूसरे को, मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मैं कितना प्रोग्रेसिव हूँ, मैं कितना सॉलिड हूँ, बोल्ड हूँ, लेकिन अंदर में इसका एंग्जाइटी, फियर ऑफ इलनेस, टॉर्चर ऑफ द इलनेस इसमें चलता रहेगा। उस चीज़ से ये डरता है अगर ये सिक हो जाए तो इसका जो प्रॉब्लम होगा वो कैसे संभाला जाए। मतलब ये अपना सेल्फिशनेस में अंदर ही अंदर डर में ये इतना ज़्यादा सेल्फिश है कि कहीं पे भी फ्यूचर में भी इसका कोई इलनेस आ जाए तो ये सेल्फिशनेस के कारण उस स्टेट से डरता है, बाहर नहीं प्रकाश करता है और ये अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। तो एक टाइम इसका ऐसा आ जाता है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट बन जाता है। बहुत ही पिकुलरिटी सिम्टम्स ऑफ स्टेट ऑफ माइंड है। इसको आप लोग जो प्रैक्टिशनर से स्टूडेंट है बहुत ही बारीकी से समझिए कि ये रियल एंग्जाइटी नहीं है, ये एंग्जाइटी अबाउट द टॉर्चर ऑफ द इलनेस है। एक ग्रेट मेडिसिन हम लोगों का है सल्फर। सल्फर हम लोग एंग्जाइटी में, क्रॉनिक एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सल्फर का स्टेट क्या है, ये एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ, एंग्जाइटी अबाउट डिजीज सब कुछ रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा सीरियस स्टेज में नहीं रहता है कि ये मौत प्रेडिक्ट कर दे, ये घर में छुप के बैठे रहे, ये मन में एक मुंह में एक बोले, ये रोने लग जाए, सिंपैथेटिकनेस हो जाए, ऐसा नहीं है। एंग्जाइटी तो है, मोर और लेस एंग्जाइटी तो है, नींद नहीं आता है, एंग्जाइटी होता है, बार बार पैनिक अटैक, लेकिन ठीक है मैं एडजस्ट कर लूँगा, ये अगर पेशेंट बोलता है दैट इज़ द सल्फर पेशेंट। नहीं ठीक है मेरा जो स्टेट है मैं एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है चलता है, कोई बात नहीं है, दैट इज़ द की नोट ऑफ सल्फर पेशेंट। और एक टाइप के पेशेंट हैं जो फॉस्फोरस के टाइप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंग्जाइटी में सफ़र करते हैं। हर चीज़ में उनका एंग्जाइटी होता है, हर छोटे बड़े इश्यूज़ में उनका एंग्जाइटी होता है, हर प्रॉब्लम में उनका एंग्जाइटी दिखता है। लेकिन जो फॉस्फोरस पेशेंट है डॉक्टर के कंसोलेशन से, समझाने से समझ जाते हैं। ये पेशेंट समझते नहीं है। एंग्जाइटी अबाउट हियरिंग समथिंग, कुछ अगर सुन लेते हैं कि इसका खराब हो गया, उसका एंग्जाइटी हो गया, उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका डेथ हो गया, उसने सुसाइड कर लिया। फॉस्फोरस में भी एंग्जाइटी आ जाता है, नाइट्रिक एसिड में भी एंग्जाइटी आ जाता है, लेकिन डॉक्टर एक्सप्लेनेशन से फॉस्फोरस रिलीफ हो जाता है। नाइट्रिक एसिड डॉक्टर के समझाने से, फैमिली मेंबर्स के समझाने से रिलीफ नहीं होता है। ये लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी से बहुत डरता है। अगर मुझको स्ट्रोक हो जाए, मैं बेड रिडन हो जाऊं तो क्या होगा, हे भगवान मुझको ये ना हो। सब कोई समझा रहा है ऐसा नहीं होगा, ऐसा डरो मत, लेकिन वो समझेगा ही नहीं।
ये करते करते उसको फास्फोरस के माफिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंजाइटी, हर चीज़ में एंजाइटी हो जाता है। लेकिन हर चीज़ में अगर एंजाइटी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंजाइटी है, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ इलनेस, फियर ऑफ सब कुछ है, अगर पेशेंट समझाने से समझ जाता है तो फास्फोरस, अगर समझाने से नहीं समझता है, दैट इज नाइट्रिक एसिड पेशेंट। नाइट्रिक एसिड से इसको आप ठीक कर सकते हैं। ये भी रिलीफ डिमांड करता है आर्सेनिक की तरफ, मुझको ठीक कर दो, मुझको अगर ठीक नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आर्सेनिक में क्या है, आर्सेनिक में भी एंजाइटी इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है, पर्टिकुलर फियर ऑफ हेल्थ, फियर ऑफ डेथ है। लेकिन फास्फोरस में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंजाइटी है, पर्टिकुलरली एंजाइटी ऑफ डिपेंडेंसी उसमें बहुत ज़्यादा होता है। वो डिपेंड नहीं करना चाहता है किसी के ऊपर, इतना रोबस्ट नेचर का है, लेकिन वो ठीक होना चाहता है और डिमांड कर रहा है कि मुझको ठीक कर दो। और एक छोटा मेडिसिन है लेकिन बहुत ही यूजफुल है, एंजाइटी अबाउट हेल्थ एंड डिजीज और डेथ के ऊपर जो बात हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी इसमें होता है और इस एंजाइटी अबाउट फ्यूचर बहुत ज़्यादा होता है और डॉक्टर के एडवाइस से ये ठीक हो जाता है, दैट इज कैलियार्स। कैलियार्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, बहुत टाइम ऐसा पेशेंट्स हम लोगों के पास आते हैं जो आर्सेनिक फास्फोरस या आर्सेनिक नाइट्रिक एसिड या लाइकोपोडियम कैल्केरिया कार्ब में हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन उसका इतना ज़्यादा एंजाइटी है कि फियर अबाउट डिजीज एंड फियर अबाउट फ्यूचर बोल के बहुत ज़्यादा अपनी ही धुन में लगा रहता है। समझाने पर समझ तो जाता है, लेकिन प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ आर्सेनिका एल्बम या कैल्केरिया कार्ब या लाइकोपोडियम या सल्फर या नाइट्रिक एसिड किसी का नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड कैलियार्स। जो भी मेडिसिन मैंने यहाँ पे इस वीडियो में बताया है, इसको अगर आप लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो डेफिनेटली 200 से नीचे प्रिस्क्राइब मत कीजिएगा। 4 से लेके 6 डोज सुबह खाली पेट में 200 पोटेंसी का 2 से लेकर 3 बूंद 1 चम्मच पानी में दे के आप 4 दिन या 6 दिन सुबह खाली पेट में आप दे के 15 दिन वेट कीजिएगा। पेशेंट का एंजाइटी लेवल धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर अच्छा रिस्पांस होता है तो 1 महीने बाद 1M या 2 महीने बाद आप 10M फिर से दे सकते हैं इसी मेडिसिन का। और ये क्रॉनिक कैसे हम लोग पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका सिम्टम्स के हिसाब से क्या डिफरेंशिएशन मैं क्लिनिक में करता हूँ, इसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आजकल यूट्यूब में ऐसा एक दौर चल रहा है जहाँ पे पेशेंट्स दूसरे डॉक्टर्स का, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो बता देते हैं ये मेडिसिन ले लीजिए, ये मेडिसिन लीजिए। देखिए बहुत सारे जैसे एकोनाइट है, जेल्सीमिया में मैंने बहुत वीडियो में मैंने बताया है कि ये सब मेडिसिन से एंजाइटी रिलीफ तो होता है, रेस्क्यू रेमेडी है। लेकिन क्रॉनिक जो है, सालों से महीनों से जो प्रॉब्लम चल रहा है, एलोपैथिक होम्योपैथी बहुत सारे मेडिसिन आप ले चुके हैं, वो जो प्रॉब्लम है उसमें आपका मेंटल स्टेट एंड फिजिकल जनरल्स एक जगह पे करके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एंजाइटी के लिए हम लोगों को ढूंढना है। कैसे हम लोग ढूंढते हैं, क्या क्या पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं, ये मैंने आज अगर आप लोगों को बताया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि होम्योपैथी रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैं लाता रहता हूं, कोशिश करता हूं होम्योपैथी कॉन्शसनेस ग्रो कराने के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसको शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।